की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु की बात पे विश्वास करें तो जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके अपने धाम को चले तो फिर ये धर्म तो अकेला पड़ गया। फिर ये धर्म जो है किसकी शरण में गया। कृपा करके महाराज हमें ये 6 प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले उन सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं। ऐसे विचित्र संत जो 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में निवास किया, जो गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ये सुखदेव जी महाराज राधा रानी के परम शिष्य थे। राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते थे। एक दिन राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज को कहा कि बेटा तुम्हें मृत लोक में जाओ और जन जन में इस भागवत का प्रचार कर दो। सुखदेव जी बोले कि माता, संसार की माया बड़ी विचित्र है। यदि मैं संसार में जाऊंगा तो संसार की माया में लिप्त हो जाऊं और थोड़ा बहुत भजन में जो आपका करता हूं, संसार में जाते ही वो सब छूट जाए। तो श्री राधा रानी कहने लगी कि पुत्र तुम जाइए मृत लोक में जाकर और जन जन में इस भागवत धर्म का प्रचार करो। तुम पर माया का कोई असर नहीं हो। आज वही सुखदेव जी महाराज राधा रानी के आशीर्वाद से और कैलाश पर्वत के समीप एक वृक्ष में सुए पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में जन्म ले लिया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान वास करते हैं भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी। इधर सज्जनों, हमारे एक बहुत अच्छे संत हैं जिनका नाम है नारद जी महाराज। नारद है देवो इति नारद है। ये नारद जी महाराज बड़े अच्छे संत। इनका जिसने दर्शन कर लिया तो समझो उसे परमात्मा के दर्शन। और हमारे ब्रज में जानते हो नारद जी महाराज का अर्थ क्या बताते हैं? नारद, जिसकी कभी कोई बात रत नहीं हो उसे बोलते हैं नारद। और ये जो नारद जी महाराज हैं, इनकी एक बहुत अच्छी विशेषता है। जानते हो क्या? कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा रोज होता है, अगर ये वहां पहुंच जाते हैं तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। और जिस घर में भक्तों अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा हो, अगर नारद जी उस जगह पहुंच गए तो रोज लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये इनकी एक विशेषता है। क्या कि सोचने लगे कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी में तो मैं एक बार झगड़ा करा ही चुका हूं। ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी के साथ भी मैंने झगड़ा करा दिया, लेकिन भगवान शिव जी और पार्वती जी में
झगड़ा नहीं हुआ। मैं कुछ ऐसो नाटक करूं कि आज भगवान शिव जी और पार्वती जी में भी झगड़ा हो जाए। अब तो देव ऋषि नारद जी आज कैलाश पर्वत जाने का विचार किया है। तो आज नारद जी महाराज ने अपने तंबूरे को उठाया और अपने तंबूरे को उठा करके और नारायण 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 करते हुए और कैलाश पर्वत को चल दिए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण ताली बजाते हुए भाव से भजमन नारायण नारायण नारायण। करते हुए बोलेंगे, हो जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भव सागरी से तारायण हरि हरि, भव सागरी से पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर। लड़ती लड़ती गजहारायण हरि हरि, लड़ते लड़ती गजहारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
भजवन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। और सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए बोलेंगे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। हो तूने द्रौपदी की लाज बचाई तूने द्रौपदी की लाज बचाई हो तूने द्रौपदी की लाज बचाई तूने द्रौपदी की लाज बचाई हो तूने ग्राह को गज से छुड़ाई तूने ग्राह को गज से छुड़ाई और तूने तारी अहिल्या नारी गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी